हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। लंबा चौड़ा टॉपिक है बेटा, ठीक है। सारे का सारा आज ही कवर करेंगे, डिटेल में आपको बेटा समझाएंगे। नोट्स में थोड़ा शॉर्टकट में बताया हुआ है, मैंने ब्रीफ किया हुआ बेटा। सारे का सारा जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे सारे इसमें लिखे हुए हैं, सारे पे डिस्कस करेंगे और आपका अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे बेटा। इसमें से बेटा कुछ भी पूछ लिया जाता है, कोई भी एक पार्ट ब्रेन का कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक का नाम रहेगा बेटा ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले बेटा, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। हमारा जो ब्रेन है ये सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेट सेंटर, मतलब आपको पता है ये सबसे हाइट पे बैठा होता है, टॉप पे, और ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यहीं से सारा सिस्टम चलता है बॉडी का। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। ये स्कल के अंदर होता है, वो जो खोपड़ी होती है ना उसको कहते हैं स्कल। एंड प्रोटेक्टेड बाय बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम, ठीक है। और इसको एक बॉक्स प्रोटेक्ट करता है, एक बॉक्स के अंदर बैठा होता है जिसको क्या बोला जाता है, क्रेनियम। ब्रेन जो होता है फर्दर सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन जो होता है बेटा उसके इर्द गिर्द तीन और मेम्ब्रेन मिलेंगे आपको, लेयर्स मिलेंगे जिनको मेनिंजेस बोला जाता है। Space between the membranes is filled with fluid which protect the brain from mechanical shock। और ये जो membranes है बेटा जिसको meninges कहते हैं, इनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो आपके ब्रेन को किसी शॉक से बचाता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इंसान का जो दिमाग है बेटा उसके तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है जी। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फोर ब्रेन देखिए बेटा, फोर ब्रेन इज अ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग का जो सोचने वाला हिस्सा है ना, जहां से हम सोचते हैं बेटा, वो क्या है, फोर ब्रेन है। इट हैज रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। तो इसके बेटा अलग अलग हिस्से हैं जो क्या करते हैं बेटा, सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। कोई भी आप चीज सेंस करते हो तो वो सिग्नल जिसको ये रिसीव करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब इसके फर्दर बेटा तीन हिस्से हैं। पहला है सेरेब्रम, फिर है थैलेमस और फिर आ गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो एक एक करके इनको भी रीड करते हैं बेटा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस का नाम है डाइंसीफेलन, ये भी याद रखिएगा, कभी पूछा लिया जाता है। अब सेरेब्रम देखिए क्या होता है बेटा, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। ये फोरब्रेन का हिस्सा है लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा। सेरेब्रम जो है इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ कॉल्ड सेरेब्रम हेमिस्फीयर। ये दो हिस्सों में बेटा डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट, जिसको क्या बोला जाता है, सेरेब्रम हेमिस्फीयर्स। और सेरेब्रम जो है इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, और ये चार लोब्स में डिवाइडेड है। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरिएटल लोब और ऑसिपिटल लोब। अब इनके फंक्शन क्या है वो देखिएगा। जो फ्रंटल लोब है बेटा, इट इज अ सीट ऑफ मेमोरी, लर्निंग एंड रीजनिंग, कोऑर्डिनेट स्पीकिंग। तो यहाँ पे सारा कौन कौन सा काम होता है बेटा, आपकी जो भी याददाश्त है, मेमोरी, जो भी आप पढ़ते हो याद करते हो, जो भी रीजनिंग आपकी, जो स्पीकिंग, वो सारे का सारा पोर्शन यहाँ से आता है। टेम्पोरल लोब रिसीव सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग स्पीच। जो भी बेटा आपकी स्मेल होती है सारी की सारी इस खाते में जाएगी, टेम्पोरल लोब में। हियरिंग और स्पीच समझने में, बातों को समझने में आपकी मदद करती है। पेरिएटल लोब रिसीव सेंस ऑफ पेन, जो भी आपको दर्द होता है, कोई टच करता है, टेम्परेचर, जो प्रेशर है, और टेस्ट वगैरह जो है वो पेरिएटल लोब इसके खाते में सारा। ऑसिपिटल लोब इट इज विजुअल एरिया, रिसीव पल्स फ्रॉम आई थ्रू ऑप्टिक नर्व। जो भी आप देखते हो बेटा वो सारे का सारा ये रिसीव करता है ऑसिपिटल लोब, ये इसका ही काम है, वो सारा देख रेख करना। नेक्स्ट देखिए बेटा, फंक्शन क्या है फोर ब्रेन के, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोटर फंक्शन लाइक कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। तो हमारे जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। एक सेंसरी फंक्शन लाइक पेन, टेम्परेचर, टच, हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, ये हमने आगे भी पढ़ा बेटा इन लोब्स में, वो सारे का सारा काम इसी के पास है। कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीच, लर्निंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, जो सोचते हो आप बेटा, जो भी आपके दिमाग में रीजनिंग है सारी यहीं पे चलती है। आपके थॉट्स, जजमेंट, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इमेजिनेशन, रीजनिंग पावर, सारे का सारा इसी में है। ये इसके कुछ फंक्शन है वो यहीं से आपके निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, थैलेमस इट इज एग शेप स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के मिडिल में होता है और इसकी शेप कैसी होती है बेटा, एग शेप में होता है। फंक्शन क्या है,
इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन फॉर ऑल द इनकमिंग सेंसरी नर्व्स एक्सेप्ट स्मेल। जितने भी आपके सेंसरी नर्व्स हैं जो सिग्नल आ रहे हैं बेटा, उनका ये रिले स्टेशन है, मतलब हाल्ट है, वहां पे आके ये रुकेंगे। डिफरेंट इम्पल्स लाइक पेन, टेम्परेचर, प्रेशर आर कन्वेड टू थैलेमस फर्स्ट देन गो टू द सेरेब्रम। जितने भी बेटा आपकी सेंसरी इम्पल्स जैसे पेन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सारी की सारी कहाँ जाएगी? थैलेमस के पास पहले, उसके बाद में सेरेब्रम के पास जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिले स्टेशन का काम करता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन एंड सिट अंडर द थैलेमस एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो हाइपोथैलेमस जो है बेटा छोटा हिस्सा है आपके ब्रेन का, और ये थैलेमस के अंडर नीचे होता है एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन की स्टेम होती है ना, उसके नीचे छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। फंक्शन क्या है बेटा? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, फूड इनटेक, वाटर बैलेंस एंड थर्स्ट, स्लीप कंट्रोल करना, एंडोक्राइन सिस्टम को करना, हार्ट रेट, बीपी, सेक्सुअल फंक्शन, ये सारे का सारा काम हाइपोथैलेमस का रहता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, दूसरा पार्ट जो था, ब्रेन तीन हिस्सों में था, दूसरा हिस्सा क्या है? मिड ब्रेन। लोकेटेड टूवर्ड्स द बेस ऑफ द ब्रेन, इज ए स्मॉल बट इंपॉर्टेंट रीजन, सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ये हिस्सा जो है बेटा, ये ब्रेन के बेस में होगा, छोटा है लेकिन जरूरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। फंक्शन क्या है बेटा? इट एक्ट एज ए पाथवे फॉर इंपल्स टू बी कंडक्टेड बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में जितनी भी बातचीत होती है, सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, उसका रास्ता है। डोपामाइन प्रोड्यूस्ड प्ले ए रोल इन एक्साइटेशन एंड मोटिवेशन। डोपामाइन आपका यहीं पे प्रोड्यूस होगा और डोपामाइन आप में एक्साइटेशन पैदा करता है और मोटिवेशन। रिफ्लेक्स एक्शन फॉर विजन एंड हेयरिंग। विजन और हेयरिंग जो आप देखते हो और सुनते हो, उसके जितना रिफ्लेक्स एक्शन है वो मिड ब्रेन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हाइंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी कहते हैं, हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। हिंड ब्रेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन नियर द ब्रेन स्टेम। ये आ गया आपके ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा, ब्रेन स्टेम के एकदम नजदीक होता है, और ये भी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब देखो बेटा, वो सेरेबेलम था इससे पहले, ये सेरेबेलम है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। सेरेबेलम जो है ये सबसे छोटा पोर्शन है, सब पोर्शन है ब्रेन का, जिसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। याद रखिए, छोटा दिमाग जो है, आपने सुना भी होगा लिटिल ब्रेन, ये किसको बोलते हैं बेटा? सेरेबेलम को बोलते हैं। इसके फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ मसल, वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट जितनी है सारी कंट्रोल करेगा, बॉडी बैलेंस मेंटेन करेगा, और स्पीकिंग पावर यहीं से आएगी। पॉन्स आ गया बेटा। पॉन्स इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। इट इज ए स्ट्रक्चर दैट लिंक्स ब्रेन टू द स्पाइनल कार्ड, और ये क्या करता है बेटा? ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ जोड़ने का काम करता है। इट हैंडल्स अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस एंड जॉब सच एज स्लीप, वेक साइकिल एंड ब्रेथिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्लीप वेक साइकिल जो है वो यही आपका कंट्रोल करेगा, और ब्रीथिंग को। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये लोअर मोस्ट पार्ट है ब्रेन स्टेम का एंड कंटिन्यूस ऑफ द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ये चलता जाएगा जब तक आपकी स्पाइनल कार्ड है वहां शुरू नहीं हो जाती। ठीक है, वहां तक है। फंक्शन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन कंट्रोल करेगा, हार्ट रेट, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा, वॉमिटिंग जो आपको होती है ट्रैवलिंग के टाइम भी, वो यही कंट्रोल करता है, स्वेलिंग, कफ, हिकअप्स, स्नीजिंग एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सारे के सारे फंक्शन मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइनल कार्ड। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, अब डिस्कस करेंगे स्पाइनल कार्ड क्या होता है। तो स्पाइनल कार्ड इज ए ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व। तो यहाँ देखो बेटा, ये ट्यूब शेप में होता है, बंडल ऑफ नर्व्स है। इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड टू द बैक। ये कहाँ से शुरू होगा बेटा? ब्रेन स्टेम से शुरू होगा और आपकी जो बैक होती है वहां तक रहेगा। इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस एंड सराउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम विच प्रोटेक्ट स्पाइनल कार्ड। अब इसको बेटा किस किस ने सराउंड करके रखा है? सबसे पहले लेयर आएंगी या मेम्ब्रेन्स, जिनको मेनिंजेस बोलेंगे। उसके बाद में आएगा वर्टिब्रल कॉलम, जो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। हमारे पास 31 पेयर होते हैं बेटा स्पाइनल नर्व के। स्पाइनल कार्ड इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन। अब स्पाइनल कार्ड जो है बेटा दो हिस्सों में डिवाइड है, आउटर रीजन और सेंटर रीजन। ठीक है, अब इनमें पढ़ते हैं। आउटर रीजन क्या है बेटा? आउटर रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर कंटेनिंग एक्सॉन। तो जो आउटर रीजन है बेटा स्पाइनल कार्ड का, वो किससे बना हुआ? व्हाइट मैटर से, ये भी पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है? एक्सॉन होता है। ठीक है, ये आ गया आपका
डायग्राम में दिखाया हुआ ये व्हाइट मैटर जो बाहर वाला हिस्सा है। सेंटर रीजन आ गया बेटा, जो सेंटर में दिख रहा है आपको, सेंटर रीजन इज बटरफ्लाई शेप्ड, ये बटरफ्लाई शेप में रहता है। दैट्स राउंड दी सेंट्रल केनाल, जो सेंट्रल में आपकी केनाल है उसको सराउंड करके रखेगा नर्व्स को। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर कंटेन न्यूरॉन सेल बॉडीज, और ये किससे बना हुआ है? ग्रे मैटर से, और इसी के अंदर क्या होंगे? न्यूरॉन सेल बॉडीज होंगी। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना आपके, और स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा बेटा, उसमें एक्सॉन होते हैं और क्या होती है? सेल बॉडी होती है। तो एक्सॉन जो है वो आपके, सॉरी एक्सॉन जो है आउटर रीजन में है, ठीक है, और जो दूसरे होते हैं आपके न्यूरॉन की सेल बॉडी वो ग्रे मैटर में रहती है। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा इनके फंक्शन पे। स्पाइनल कार्ड रिले मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, तो इसका काम क्या है? मैसेज ट्रांसफर करना ब्रेन और बॉडी के बीच में। इट क्विकली कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्स एक्शन फॉर इमीडिएट रिस्पांस, जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा वो यहीं से जाता है, वो ब्रेन से नहीं जाता। इसको बात को याद रखिएगा बेटा, जो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन आता है ब्रेन से नहीं आता, वो सारे का सारा कहां से आता है? स्पाइनल कार्ड से आता है। असिस्ट इन रेगुलेटिंग ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन लाइक हार्ट बीट एंड डाइजेशन, हार्ट बीट और डाइजेशन जो इनवॉलंटरी एक्शन है ये कंट्रोल करेगा। पाथवे फॉर मैसेज टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, और ये एक रास्ता है मैसेज को ट्रेवल करने के लिए ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में है ना, या बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाना। ठीक है, तो ये बेटा सारे का सारा था आपका ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, एग्जाम में पूरा तो नहीं पूछा जाता, कोई एक पार्ट या फंक्शन किसी हिस्से के वो आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने ह्यूमन ब्रेन डिस्कस किया, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।